गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपना ये चैप्टर स्टार्ट किया था द फन दे हैड, और जिसके राइटर हैं इसाक एसिमोव। और हमने ये आपकी बुक के पेज नंबर 29 पे है ये चैप्टर। 28 से स्टार्ट हो रहा है और हमने कल पेज नंबर 30 तक किया था। उसके 3 पैरा हमने पढ़ लिए थे। आज मैं इसको आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो आपको याद होगा इसमें हमने पढ़ा था कि ये जो स्टोरी है इट्स अबाउट कि दो बच्चे हैं ये दिखाए गए हैं इसमें, मेन जो कैरेक्टर सामने आ रहे हैं। और वो जिस एरा में रह रहे हैं वहाँ उनके पास स्कूल्स नहीं है, बट मतलब उनको स्कूल जाना नहीं होता। उनके घर में ही एक रूम है जो एज अ स्कूल है। वहाँ पे एक ई टीचर है, मतलब एक कंप्यूटर टाइप मशीन रखी हुई है जो कि जिसमें उनके सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, उनके टेस्ट आते हैं। तो उनको एक पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ पे जाना होता है और अपनी क्लासेस अटेंड करनी होती है, अपने टेस्ट क्लियर करने होते हैं, और वो उसी टाइम फटाफट से उनको उनके मार्क्स दे देते हैं। ठीक है। तो ऐसे ये जो दो बच्चे हैं, माजी और उसका जो ब्रदर है टॉमी। तो ये दोनों बच्चे, जो टॉमी है उसको एक डायरी मिलती है, एक बुक मिलती है रादर, और वो उसको देख रहा होता है। और मार्जी भी काफ़ी उत्सुक होती है वो बुक को देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी कोई ओरिजिनल बुक देखी नहीं होती। ओरिजिनल मतलब रियल बुक देखी नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने तो बचपन से ही बस ये कंप्यूटर के थ्रू ही पढ़ा हुआ होता है। तो ये बुक देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। ठीक है। नाउ अब इसे आगे, Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. तो ये जो मार्जी है, टॉमी है, टॉमी बोलता है कि मतलब इसमें बोला गया है कि आप अपने स्कूल के बारे में कुछ लिखिए। और जो मार्जी है, चूँकि वो अभी छोटी है, अभी 11 साल की है, तो उसको अपने अपने जहाँ पे वो पढ़ती है, जिस रूम में पढ़ती है, जो मशीन उसके सामने है, उसको वही ख्याल आता है कि मेरा उसमें जियोग्राफी का टेस्ट अच्छा नहीं हो रहा है। वो बहुत मेहनत कर रही है लेकिन फिर भी टेस्ट अच्छे नहीं जा रहे हैं। और उसकी जो मदर है उसको पता चल जाता है, और अल्टीमेटली उनको एक इंस्पेक्टर को बुलाना पड़ता है जो उसको करेक्ट करता है। और पता चलता है कि उस स्लॉट में ही, जहाँ पे जियो का जो सेक्शन था उसमें ही कुछ गड़बड़ थी, और वो जो आए होते हैं इंस्पेक्टर, वो उसको करेक्ट करके ठीक करते हैं। तो एक बार पहले टॉमी का भी एक बार ऐसे ही कोई प्रॉब्लम था हिस्ट्री सेक्शन में। तब तो वो काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम था, तो वो उसको उस टीचर को, ई टीचर को, मानिए जो कंप्यूटर है, उसको उठा के ही ले गए थे वर्कशॉप पे और उसको ठीक करके भेजा था कम से कम 1 महीने के बाद। तो इसको लगा कि चलो शायद मेरा जियो सेक्शन ख़राब है, तो शायद ये मेरे टीचर को भी 1 महीने तक ले जाएंगे, 1 महीने या 15 दिन या 20 दिन तक ले जाएंगे और मैं फ्री हो जाऊंगी कुछ दिनों के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। ठीक है। तो निराश हो जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये यही एक खौफ होता है इसके दिल में कि स्कूल, वहाँ पढ़ना पड़ता है, वहाँ टेस्ट देने पड़ते हैं, और बहुत मेहनत के बावजूद भी वहाँ पे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो इस डर के बावजूद, इस डर के चलते ये टॉमी को बोलती है। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। चूँकि टॉमी इससे बड़ा है, वो 13 साल का बच्चा है, तो वो अपने आप को थोड़ा सुपीरियर समझता है, थोड़ा इसे समझदार समझता है। तो वो उसको बड़ी मतलब उस सुपीरियर आइज से देखता है कि मतलब मुझे ज़्यादा जानकारी है, मुझे ज़्यादा समझ आता है, मुझे ज़्यादा पता है तुमसे। तो वो उसको देखता है, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। और उसको ऐसे मतलब जैसे छोटी बच्ची सी, और उसको ऐसे बोलता है कि बेवकूफ़ लड़की, ये वो हमारा वाला स्कूल के बारे में नहीं लिखना है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। ये वो पुराने ज़माने के स्कूल हैं जो कई सौ साल पहले हुआ करते थे। सो रिमेंबर, ये इसमें जो हम पढ़ रहे हैं ये 22nd
सेंचुरी की स्टोरी लिखी गई है, ठीक है। सो ही एडिड लॉफ्टीली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, और ये वाला जो वर्ड है सेंचुरीज एगो, ये दोबारा बड़े एग्जॉल्टेड वे में पढ़ता है, कि मतलब ऊंचे ऊंचे से पढ़ता है और उसको दिखाता है कि मतलब सेंचुरीज एगो, कि ये आजकल की बात नहीं है, ये कई 100 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. तो बेचारी बोलती है, अरे तक स्कूल भी होते थे, मुझे तो पता ही नहीं है. She read the book over his shoulder for a while and then said, anyway, they had a teacher. वो जो कि टॉमी ने अपने हाथ में बुक रखी हुई है तो पढ़ रहा है, और इसकी बहन जो इसकी सिस्टर जो है वो इसके पीछे से आती है और शोल्डर के ऊपर से थोड़ी देर कुछ किताब पढ़ती है और फिर पूछती है, अच्छा पहले मुझे बताओ क्या उनका टीचर भी हुआ करता था? Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. तो बोलता वो रेगुलर टीचर नहीं है, जैसे उनके घर में ही टीचर बैठा हुआ है जो ई टीचर ई क्लास वो ले रहे हैं, तो ये वैसा टीचर नहीं है, ये फिजिकल एक मैन था, एक इंसान हुआ करता था जो एक टीचर का रोल करता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? और मार्जिया बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बेचारी परेशान हो जाती है, इंसान एक आदमी वो कैसे टीचर बन सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. कुछ नहीं, वो क्या वो वहाँ पे जाते थे, उनको पढ़ाते थे, उनको होमवर्क देते थे, उनको समझाते थे, उनको क्वेश्चंस कराते थे। A man isn't smart enough. तो माजी बोलती है, नहीं मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान इतना ज़्यादा अक्लमंद हो सकता है, इतना ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है कि वो दूसरों को पढ़ा सके। Sure, he is. My father knows as much as my teacher. तो वो बोलते हैं, नहीं क्यों, ऐसा तो होता है कि इंसान जो है वो भी मतलब जो है इंटेलिजेंट हो सकते हैं, वो एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, और मेरे पापा को उतना ही पता है जितने कि मेरे टीचर को पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। तो वो उसको बोलती है ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, मतलब लगभग उसको सारा पता है। तो वो उसको बोलते हैं जितना मैंने उनको समझा है, मतलब वो ठीक समझाते हैं, उतनी ही समझ मेरे पापा में भी है, एक मतलब वो कॉन्फिडेंस से उसको बोल रहे हैं कि मतलब जितना मैंने उनको समझा है या जितना मेरे टीचर को पता है उतने ही मेरे पापा को भी पता है, ठीक से। So Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. तो मार्जी बोलती है कि मतलब वो तैयार नहीं है अब इस डिस्प्यूट के लिए कि मतलब कोई इंसान टीचर हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या वो इतना स्मार्ट हो सकता है कि वो दूसरों को पढ़ा सके, क्या उसके पास इतनी नॉलेज हो सकती है। तो वो इसमें नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन वो बोलती है कि मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि कोई एक अजनबी आदमी मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए। Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. तो टॉमी को बहुत ज़्यादा हंसी आती है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है और बोलता है उसको तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है मार्जी, वो जो टीचर्स होते थे वो घर नहीं आते थे, वो स्टूडेंट के घर में नहीं रहते थे, वो एक कहीं पर्टिकुलर जगह पे रहते थे, किसी घर में किसी मकान में, और वहाँ पे बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे, सारे बच्चे एक साथ समझते थे। श्योर इफ दे वेयर द सेम एज, हाँ अगर वो एक ही एज के होते थे, जैसे हम क्लास में होते हैं, सेम एज के बच्चे होते हैं, सेम क्लास में होते हैं, सेम सब्जेक्ट होता है, तो वो सारे बच्चे इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं। चूंकि अब इन बच्चों ने ऐसा नहीं देखा है तो ये बहुत ज़्यादा हैरान है। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. तो ये बोलती है, लेकिन मेरी माँ तो बोलती है, मामा तो बोलती है कि जो टीचर है उसको एडजस्ट होना पड़ता है, कि मतलब हर एक बच्चे का माइंड जो है अलग अलग है, हर एक बच्चे का दिमाग अलग अलग है, तो हर एक बच्चे को समझ भी अलग अलग तरीके से आती है, तो उनको समझाने के लिए उसको अलग अलग तरीके इस्तेमाल करने पड़ते। तो जब इतने सारे बच्चे इकट्ठे बैठे होंगे तो वो कैसे पढ़ा पाएंगे। Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book.
क्या होते हैं वैसे ही जैसे हम करते हैं कि अगर तुम्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तुम उसको छोड़ देती हो, तुम नहीं पढ़ती हो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, तो वो बोलती है मैंने ये तो नहीं बोला कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। मार्जी सेड क्विकली शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। चूंकि वो छोटी है उसको एकदम से समझ नहीं आ रही है, तो वो बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पसंद है तो मत पढ़ो, जाओ तुम यहाँ से निकल जाओ। तो वो अब उसको थोड़ी ज़्यादा उत्सुकता होती है, नहीं नहीं मैं भी देखूंगी ये फ़नी स्कूल्स क्या होते थे, वो स्कूल क्या होते थे, टीचर्स कैसे इकट्ठे बैठ के सारे पढ़ते थे, कैसे सारे बच्चे एक साथ क्लास में होते थे। दे weren't even half finished when Margie's mother called Margie school। और अभी उन्होंने वो किताब मतलब जस्ट खोली ही थी कि पढ़ी भी नहीं थी पूरी तरह से, और उसकी मदर ने उसको आवाज़ लगाई कि चलो तुम्हारा स्कूल स्टार्ट हो गया। माजी लुक्ड अप, नॉट येट मामा। तो वो उसे बोलने लगी अभी नहीं जाना है मुझे स्कूल। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और वो बोलती है अभी, मेरे कहने का मतलब है अभी, मतलब अभी जाना है तुम्हारे को क्लास में। और वो बोलती है कि टॉमी के भी क्लास में जाने का टाइम हो गया है। माजी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो क्या मैं और थोड़ी किताब पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ जब मेरा स्कूल ओवर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। Maybe, he said nonchalantly. He walked away, whistling the dusty old book tucked beneath his arm। तो उसने बोला, तो जब मार्जी उसको बोलती है कि मैं आ सकती हूँ तुम्हारे पास दोबारा ये बुक पढ़ने के लिए, तो वो मतलब बिना एक्साइटमेंट दिखाए उसको बोलता है कोई बात नहीं आ जाना। एंड ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजाता हुआ जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और इस किताब को अपनी आर्म में बंद करके ले जाता है अपने साथ, और जिसपे कि बहुत ज़्यादा डस्ट लगा हुआ है। Margie went into the school room. It was right next to her bedroom। जहाँ पे उसका बेडरूम था, जिस कमरे में वो सोने के लिए जाती थी, उसके साथ में ही एक और रूम था जो कि उसका स्कूल रूम था, जहाँ पे कि वो बैठ के स्कूल ज्वाइन किया करती थी, ठीक है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और जो मैकेनिकल टीचर है, जहाँ आप बोल सकते हैं ई टीचर, जो मतलब वो कंप्यूटर है उसके सामने, जो मशीन है उसके सामने, तो वहाँ पे जो मैकेनिकल टीचर वेट कर रहे हैं उसका। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। रोज़ इसी टाइम पे उसकी क्लास होती थी सिवाय सैटरडे और संडे के। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी जो मम्मी थी, मार्जी की मदर जो थी, उसको लगता था कि बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आता है अगर वो एक ही रेगुलर टाइम पे रोज़ पढ़ाई करेंगे। The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot." तो जैसे ही वो उसकी क्लास शुरू होती है, तो जो मतलब वो आवाज़ आती है उसकी, वो स्क्रीन जो है उसका, वो थोड़ा सा उसमें लाइट आ जाती है और उसमें से आवाज़ आती है कि आज का जो हमारे को लेसन पढ़ना है दैट इज़ रिलेटेड टू अर्थमेटिक, और उसमें हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। और उसमें हम और आप एक काम कीजिए, जो कल आपका होमवर्क मिला था उसको प्रॉपर स्लॉट में, मतलब जो मैथ के होमवर्क का स्लॉट है, जगह बनाई हुई है, वहाँ पे उसको रख दीजिए। मार्जी डिड सो विद अ साई। मार्जी मतलब बड़ी गहरी सांस लेते हुए उसने ऐसा किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। और वो अभी भी उन्हीं ख्यालों में थी कि वो पुराने ज़माने के स्कूल जो उसके दादाजी जाया करते थे उस स्कूल में, तो वो सोचती थी कि वो कैसा टाइम होगा, बच्चे कैसे जाते होंगे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard। सारे बच्चे, एक ही एरिया के सारे बच्चे, अपने मोहल्ले के सारे बच्चे, सब एक दूसरे को जानते हुए इकट्ठे हंसते खेलते स्कूल तक जाते हैं। Sing together in the school room, going home together at the end of the day। वो क्लासेस में थी, उनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो एक ही क्लास में पढ़ते हैं, वो एक साथ बैठते होंगे, इकट्ठे बैठते होंगे, स्कूल में इकट्ठे पढ़ते हैं, खाते हैं, खेलते हैं।
और फिर जब स्कूल ऑफ हो जाता है उसके बाद इकट्ठे घर भी जाते हैं। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर। चूँकि वो सारी क्लास, पूरी क्लास एक ही चीज़ सीख रही है, और अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो वो दूसरे बच्चे से भी पूछ सकता है, जो आजकल बड़ा फैशन में चला है, पेयर ग्रुपिंग, पेयर लर्निंग। मतलब ग्रुप्स में बैठ के बच्चे, अगर एक बच्चे को अच्छी तरह समझ आया तो वो अपने फ्रेंड्स को समझाता है, कि अगर बच्चे टीचर से ना पूछ सकें या उनको हिचकिचाहट हो रही है कुछ पूछने में, तो अपने फ्रेंड के ज़रिए वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये इनको लगता है कि मतलब वो ज़माना कैसा रहा होगा, वो लोग कैसे रहे होंगे, वो स्कूल्स कैसे रहे होंगे, वो टीचर कैसे रहे होंगे। तो ये मार्जी इन्हीं ख़यालों में पूरी तरह से खोई हुई है। And they could help each other with the homework and talk about it. और उसको ये भी लगता है कि मतलब वो बच्चे तो एक दूसरे को होमवर्क में भी हेल्प किया करते होंगे। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं आ रही है, किसी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो दूसरे बच्चे के पास जा सकते थे कि यहाँ इस होमवर्क में हमें कैसे करना है, यहाँ क्या लिखना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। एंड द टीचर्स वर पीपल। और सबसे हैरानी की बात, जो उनको पढ़ाते थे वो इंसान थे, वो लोग थे, हम जैसे जिंदा। The mechanical teacher was flashing on the screen. When we add fractions 1/2 and 1/4, और ये मार्जी तो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, लेकिन जो मैकेनिकल टीचर था तो वो इसको देख नहीं पा रहा था, और वो अपना जो उसका लेक्चर था वो फ्लैश हो रहा था। वो बोल रहा था कि जब हम 1/2 और 1/4 को ऐड करेंगे उसका लेक्चर कंटिन्यू था, लेकिन मार्जी जो थी अपने ख्यालों में थी। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और वो यही सोचती रह गई कि वो बच्चे जो होंगे उनको कितना मज़ा आता होगा, उनको कितना अच्छा लगता होगा उन दिनों में। वो पुराने दिन कितने खूबसूरत रहे होंगे जब वो बच्चे स्कूल जाते थे हंसते खेलते हुए, अपने दोस्तों के साथ ही बैठना स्कूल में, लंच करना स्कूल में, फिर शाम को घर आना, और अगर उसके बाद भी कोई होमवर्क में प्रॉब्लम वो अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते थे। तो वो यही सब चीज़ें सोच के बोली कि दे मस्ट हैड द फन। तो उनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, कि उन्होंने कितने मज़े किए होंगे, उनको कितना अच्छा लगा होगा वो स्कूल में जाना, जो फिज़िकल स्कूल है जहाँ पे हम और आप जाते हैं। तो लेकिन आजकल ये बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक हमें थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है अभी स्कूल में जाने से। तो आप लोग भी आजकल ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू हो, जूम के थ्रू हो, या यूट्यूब के थ्रू हो, व्हाटएवर। तो लेकिन आप भी ज़रा रेगुलर रहें क्लास में, और रेगुलरली अपनी क्लास अटेंड करें, और अपने नोट्स जो है प्रॉपरली बनाएं, ठीक है। तो आई होप कि जो लास्ट वाला हमने चैप्टर किया था, द लास्ट लीफ, उसके क्वेश्चन आंसर्स आपने कर लिए होंगे, और उसका लैंग्वेज वर्क भी आपने अपनी कॉपी पे कर लिया होगा। तो वो आप मुझे पर्सनल नंबर पे सेंड कर सकते हैं। टिल आवर नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे सेफ।